आइए बच्चों, क्वेश्चन 3 को समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 इसमें लिखा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 फॉर 2 years एट 9% पर एन्यूम। मतलब फाइंड द डिफरेंस, अंतर पता करिए। फाइंड माने पता करिए, डिफरेंस माने अंतर, बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में अंतर पता करिए। और किसका, किनका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट? वो 5000 रुपये पर, 5000 रुपये पर और 2 years के लिए, और 9% पर एन्यूम। रेट उसका क्या लगाया गया है? 9% पर एन्यूम। मतलब 1 साल का 9% हमको भाई चाहिए 2 साल तक के लिए, 5000 रुपीज के लिए। ठीक है, तो अंतर, डिफरेंस किसको कहते हैं, अंतर किसको कहते हैं, ये बात समझिए। जैसे मान लीजिए एक राम है, चलो राम है एंड श्याम है। ठीक है, इसका एज 5 years है और इसका एज 10 years है। तो कोई पूछे इनके उम्र में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यानी अंतर क्या है। अंतर मतलब क्या है, कितना इसके बीच में दूरियां हैं, समझो कितने न्यूमेरिकल्स का दूरी है, यानी कि 5। अंतर निकालना हो तो जो बड़ा डिजिट होता है क्या करेंगे, उसमें से 5 को माइनस कर देते हैं और बचेगा 5, यानी कि 5 years का इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। अब वही चीज यहाँ पर निकालेंगे। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि मतलब इस रेट से 9% पर एन्यूम के रेट से फॉर 2 years के लिए 5000 कैपिटल पर, 5000 प्रिंसिपल पर सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, और बाद फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए। आप उन दोनों इंटरेस्टों का डिफरेंस पता करिए कि कितना अंतर हो रहा है। तो जो बड़ा अमाउंट होगा, जो बड़ा इंटरेस्ट होगा, उसमें से छोटे वाले इंटरेस्ट को घटा देंगे। जो समझ में आया ना। चलिए हम निकालते हैं। पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट के लिए, सिंपल इंटरेस्ट पे काम करेंगे। जब सिंपल इंटरेस्ट इसका हम फाइंड करेंगे तो इसमें हमारा प्रिंसिपल क्या बनेगा, प्रिंसिपल अमाउंट इज 5000 हियर, 5000 एंड रेट बोले तो रेट 9%। देन टाइम को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टी लिखते हैं। शॉर्ट में सब लिख रहे हैं इसको टी 2 years। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, जब उसका प्रिंसिपल अमाउंट गिवन हो एंड रेट गिवन हो एंड टाइम गिवन हो, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है एस। सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट में हम SI बोलते हैं, SI। ठीक है, तो फार्मूला हमारा होता है PRT/100। ये हमारा फार्मूला होता है। तो इसी को हम पुट कर देंगे। P हमारा क्या है, ये 5000 मल्टीप्लाई का संबंध होता है ना इसमें, R9 हो गया। और ईयर्स हमारा क्या है, इसमें 2 years दिया। जब कंपाउंडेड एनुअली कहा होता तो अलग अलग जोड़ते हैं, तो वो भी करना है, क्योंकि इसमें सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है, कंपाउंडेड एनुअली करके कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट में टाइम हो जाता है ये। उसके बाद अपॉन 100 कर देंगे हम। इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो इजी है। ये और ये कट्टी कुट्टा हो जाएगा। बचेगा कितना बचेगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 है, 50 2 जा इसको 100, और 100 में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल मिलाकर हमारा आ गया, इतना आ गया, ये इतना रुपीस। सिंपल इंटरेस्ट जब हम निकाल रहे हैं, साधारण ब्याज, तो
2 साल में हमको 900 रुपया 900 रुपीज में ब्याज के रूप में देना पड़ेगा और उसके बाद ये रुपया देना पड़ेगा। अब इसी को जोड़ लेंगे हम तो वही अमाउंट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या हो गया 900 रुपया हो गया। ठीक, अब यही चीज अगर कंपाउंडेड एनुअली यानी CI कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से दिया गया होता है। ठीक है, जब बातचीत हुई देने के लिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से बातचीत करके दिया गया होता, तो तब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बनता है इसी अमाउंट पर और इसी टाइम पर और इसी रेट पर। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट शॉर्ट में इसको CI बोलते हैं, इसको शॉर्ट में SI बोलते हैं। अब इसके बाद धीरे धीरे हम लोग CI और SI बोलने की आदत डालेंगे। तो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे हम प्रिंसिपल अमाउंट हमारा क्या बन रहा है ये। ठीक है, और हमारा रेट क्या है 9%। ठीक है, अब टाइम 2 साल के लिए 1 साल का हम निकालते जाएंगे तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर तो क्या होगा इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर के लिए वही फार्मूला PRT/100। P का मतलब ये 5000, R का मतलब अब यहाँ T टाइम हमारे लिए क्या बनेगा 1 ईयर, क्योंकि एक एक साल पे ब्याज देना तय हुआ है 9%, इसीलिए यहाँ 1 लिखते जाएंगे। ठीक है, तो 100 कर देंगे, ये कट जाएंगे और आएगा तुम्हारा इतना रुपीस। ठीक है, 450 रुपीस आएगा। ठीक, 450 रुपीज आएगा। अब अमाउंट हमारा क्या बन जाएगा 1 साल के लास्ट में अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो यहाँ क्या हो जाएगा अमाउंट लिखेंगे अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के अंत में अमाउंट तब क्या हमारा बन जाएगा, इसको लिख ले 5000 प्लस 450 रुपीज, इनको ऐड करेंगे 450 रुपीज, ये हो गया। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा अगले साल के लिए, यानी कि प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए ये प्रिंसिपल अमाउंट ये बन गया जब, ठीक है, तो इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, तो इंटरेस्ट सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या होगा, PRT/100। अब यहाँ पर ये प्रिंसिपल हो गया, ये हो गया, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, 9 × 1/100, ये और ये तो कट जाएगा, ये 5 से कट जाए, 5 1 5 और 0 उतार के ये हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 बार में कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 9 9 × 81, 8 कैरी बच्चा, ये 9 1 9, वो इतना अपॉन 2 आया, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक, 2 से डिवाइड कर लो,
2 से जब डिवाइड करने जाएंगे 2 4 जा 8 1 आया और 8 2 9 जा 9 हाँ 2 9 जा 18 ये तो कट्टी कुट्टा हो गया माइनस होगा तो ठीक है। अब 1 हम यहाँ उतारेंगे। यहाँ देखो बड़ी लाजवाब बात है। लाजवाब बात ये है कि हम अब इसको भी हमें काटना है तो डेसिमल बढ़ा कर करते हैं ना, डेसिमल बढ़ाते हैं ना, तो डेसिमल बढ़ा के 0 बढ़ाते हैं। अगर यहाँ डेसिमल बढ़ाएगा हम 0 लगा दिए और कर दिए तो गलत हो जाएगा। देखो इसका 2 पार्ट है तो इसका 2 पार्ट मतलब 941 का जब 2 पार्ट करेंगे तो 49 ही आएगा, नहीं 400 समथिंग आएगा ना। तो यहाँ पर एक चीज देखना है, भाग की एक टेक्निक है कि 1 को यहाँ जब उतारेंगे तो यहाँ पर जब 1 उतार लिया और हम देख रहे हैं कि जा नहीं रहा है, मैं दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ एक और 0 बढ़ा के डेसिमल लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये उतरा है यहाँ पे। अगर इस घट करके यहाँ अगर मान लो 17 रहा होता है, ठीक है, घट करके 1 बचा होता है, यानी कि सब्ट्रैक्ट माइनस होकर के यहाँ 1 बचा होता है तो डायरेक्ट डेसिमल लगा के यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। लेकिन उतारे हैं हम इसको, क्या किए हैं, घटाए नहीं है, उतारे हैं। उतार करके तब डेसिमल की जरूरत पड़ रही है, तो ऐसे कंडीशन में 0 बढ़ा के डेसिमल हम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, ये कट्टी कुट्टा हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे क्या आ गया, हमारा आ गया इतना आ गया कि नहीं आ गया, इतना रुपया आ गया ना, इतना रुपया आ गया। अब अभी हम साल के दूसरे साल के अंत में अमाउंट क्या होगा, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अमाउंट क्या होगा, अमाउंट सेकेंड ईयर, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, सेकेंड बाई ईयर। ये स्टेटमेंट आप लोग बढ़िया से लिखते रहिएगा, एग्जाम्पल देख लेना बुक में दिया है, उसके हिसाब से स्टेटमेंट्स अपने खुद बनाया करिए आप लोग, ठीक है। अब सारे स्टेटमेंट्स हम लिख कर बनाना चालू करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ना वीडियो। कॉन्सेप्ट हम समझाने की कोशिश करेंगे, बाकी तो कैलकुलेशन आप लोगों को ही करना, लिखना उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को है। तो यहाँ पर अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट तो हमारा ये रहा, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा ये रहा, और इसमें हम इसको ऐड करते हैं, इसको हम इसमें ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो ये होगा 0 होगा, 9 हो गया और 5 हो गया। अब ये तो हमारा लास्ट में अमाउंट हो गया। हमें डिफरेंस किनके बीच, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड ये तो टोटल अमाउंट होगा, लेकिन कंपाउंड वाला इंटरेस्ट क्या होगा, यानी कि CI क्या होगा, CI का मतलब ये होगा कि 5940.5। अब इस पूरे अमाउंट में से इस प्रिंसिपल को हम घटाएंगे, इस प्रिंसिपल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 5000 है, सॉरी मैंने गलत लिखा था। तो 5000 यहां से हम क्या करेंगे, ये माइनस करेंगे, ठीक है। ये हो गया, ये 49, ये हमारा आया, इतना हमारा आया सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि यही पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से दिए होते तो हमारा 5000 देने के बाद हमारा इतना कमाई होता है, ठीक है। 5000 देने के बाद हमें अर्निंग कितना होता है, 940 रुपीज़ 0.5 यानी 50 पैसे, लेकिन इतना होता, ठीक है। अब वही कंपाउंड इंटरेस्ट जो आया, यानी कंपाउंड के हिसाब से जो पैसा दिया गया उसका इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से जो दिया गया उसका इंटरेस्ट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो हम लिखेंगे डिफरेंस, क्या, डिफरेंस बिटवीन SI एंड बिटवीन स्पेलिंग SI एंड CI। तो SI हमारा CI, इसके बीच का डिफरेंस क्या है, जब भी किसी बीच का डिफरेंस निकालते हैं बड़े को आगे, मतलब बड़े में छोटे को हम घटाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ये
और ये क्या है, ये वाला, ठीक है। तो इसको 0 बढ़ा देते हैं, 5 हो गया, 4 हो गया, या ये कुछ नहीं, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। इसके बीच का 40 रुपये 50 पैसे का डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन ऐसे लगेगा, ये तरीका है, ठीक है।